बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी ऑफिशियल की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन पेज का एक छोटा सा मसला है उसका सलूशन बताऊंगा। देखें, एक दोस्त ने पूछा था कि जब हम इन पेज के अंदर कोई भी हेडिंग लिखते हैं या किसी भी टेक्स्ट लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि उसके अंदर अंडरलाइन करें। तो जब अंडरलाइन करते हैं तो उसके अंदर कुछ मसला आता है। मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि जो आपका जो अंडरलाइन होती है वो आपके टेक्स्ट के बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है, और अगर आपके पास यहाँ पर टेक्स्ट में नुक्ते भी लगे हुए हों तो उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो पूछे थे कि इसका सलूशन बता दें। तो अब मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं अगली हेडिंग पे जाता हूँ तो आपको दिखाता हूँ एक हेडिंग की एग्जांपल। जैसे यहाँ पर देखें, हमारे पास यहाँ पर एक हेडिंग है और हेडिंग के अंदर हमने क्या किया है, एक अंडरलाइन किया है। जब आप नॉर्मल अंडरलाइन करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो नुक्ते हैं, इन नुक्तों के साथ हमारी जो अंडरलाइन है ये अटैच और टच हो रही है। इस तरह से यहाँ पे यहाँ के साथ भी अंडरलाइन टच हो रही है, तो ये थोड़ा सा बुरा लगता है। तो उनका भाई का ये क्वेश्चन था कि आप मुझे ऐसा सलूशन बता दें कि अंडरलाइन खूबसूरत भी लगे और ऐसे टच भी ना करे। तो इसका सलूशन उन्होंने बड़ी कोशिश की तो उनको नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने उनको गाइड किया। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं ताकि जो लोग इन पेज यूज़ करते हैं अभी भी, उनके पास अगर ये मसला आ रहा तो उसका हल हो जाए। तो एक और चीज़ देखें, जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन लगाई है, ये देखें, ये नॉर्मल अंडरलाइन लगी हुई जो कि हम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर अंडरलाइन करते हैं, एक वो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है। तो वैसे इन पेज के अंदर भी एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है अंडरलाइन का। आप जब डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास इस तरह से अंडरलाइन लगती है जो कि यहाँ के साथ टच हो रही है या नुक्तों के साथ टच होती है। और एक ये मैंने अंडरलाइन लगाई है, इसमें क्या है कि देखिए, एक अंडरलाइन बड़ी खूबसूरत लग रही है, थोड़ी सी मोटी भी है और ये खूबसूरत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इन नुक्तों को, इस अंडरलाइन को कैसे लगा सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे देखें, आपको बताऊँ आपने करना क्या होता है। जिस हेडिंग के ऊपर आपने अंडरलाइन लगानी है उसको आपने सेलेक्ट करना है, उस टेक्स्ट को। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक नॉर्मल मैंने अंडरलाइन लगाया हुआ है तो उसको मैं रिमूव करता हूँ पहले। देखिए, इन पेज के अंदर अगर आपने टेक्स्ट को नॉर्मल अंडरलाइन करना होता है, इसका डिफ़ॉल्ट ऑप्शन इस्तेमाल करना होता है। जैसे बोल्ड इटैलिक है, आपने यहाँ से इसका डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन इस्तेमाल करना होता है, आपने यहाँ पर आना होता है। आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम नॉर्मली अगर सिंगल अंडरलाइन लगाते हैं तो ये रिज़ल्ट होगा, डबल लगाते हैं तो ये रिज़ल्ट होता है, जो कि देखने में थोड़ा सा बुरा लगता है। तो हम इसके अलावा कैसे अंडरलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को, उसके लिए आपने क्या करना है कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर फॉर्मेट में आना है, और फॉर्मेट में आने के बाद आपने बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप बॉर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुलता है, और यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक अबव का है और एक बिलो का है। अबव का मतलब होता है कि आपने इस टेक्स्ट के ऊपर अंडरलाइन लगानी है, और बिलो का मतलब होता है कि नीचे आपने लगानी है। तो मैं क्या करूँगा, ब्लॉक के ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे नन है। तो अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन होते हैं आपके पास। मैं थोड़ा सा जूम इन मज़ीद करता हूँ। एक होता है इंडेंट का और एक होता है टेक्स्ट का। अगर आप इंडेंट करेंगे तो पूरी लाइन को अंडरलाइन करेगा। आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, एक ब्लैंक लाइन होगी उसको अंडरलाइन कर देगा। आपको करके दिखाता हूँ। मैं जूम आउट करता हूँ और यहाँ से मैं अंडरलाइन करता हूँ इंडेंट को, और मैं यहाँ से इसको ओके करता हूँ तो आप देखेंगे कि पूरी लाइन को अंडरलाइन कर रहा है। आपको पास यहाँ पर टेक्स्ट है या नहीं है, जिसमें इंटर किया तो देखें ये एक पूरी की पूरी लाइन को अंडरलाइन कर रहा है। अगर आप मेरी वीडियोस देखते आए हैं बहुत पहले से तो आपने देखा होगा मैंने एक दुआओं की किताब बनाई थी, उसमें जो हम अरबी लिखते हैं तो वैसे अंडरलाइंस में लिखते हैं, तो उसके लिए हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं। और अब देखें, यहाँ पे मैंने इंडेंट को किया है तो क्या कर रहा है, पूरी लाइन को अंडरलाइन कर रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाते हैं, बॉर्डर्स में जाते हैं। तो आपने इसको क्या करना है, इंडेंट नहीं करना, आपने इसको करना है टेक्स्ट। जब आप टेक्स्ट करके ओके करेंगे, मैं जूम आउट करता हूँ और मैं ओके करता हूँ, तो देखिए ये जस्ट टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन रहेगी। ये भी आपको नज़र आ रही है, लेकिन जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें सिर्फ टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन है। अब अगर आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, अब देखें आपको लग रहा है कि ये यहाँ पे लेकिन ये यहाँ पर साइड पे अंडरलाइन नहीं है। मैं नीचे करके ऊपर करता हूँ तो देखिए बिल्कुल टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आएगी, तो बड़ा खूबसूरत लगता है ये जो अंडरलाइन है। अगर आप नॉर्मल अंडरलाइन यहाँ से लगाते हैं तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा क्लोज होता है, तो जो आप यहाँ से लगाते हैं ये आपको आसान रहता है। अच्छा, अब इसमें एक सोल्यूशन ये है कि अगर आपने हेडिंग्स लगानी है, और हम क्योंकि जब मैं बात करता हूँ, आपने अगर किताबें कंपोज करनी है इन पेज के अंदर या कोई भी बड़ा डॉक्यूमेंट करना है जो कि कुछ सफ़ात का है, 30, 40, 50, 100, 200 का, तो अब आपको हर हेडिंग के ऊपर इस तरह से मैनुअल करना पड़ता है, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आपने इसको भी अपनी स्टाइल शीट के अंदर ऐड कर लेना है। जैसे फ़र्ज़ करें कि अगर मैंने एक हेडिंग बनाई है और मैं चाहता हूँ कुछ हेडिंग की अंदर हमने अंडरलाइन करना है। अमूमन मैं हेडिंग को अंडरलाइन नहीं करता, लेकिन बाज़ को जो लोग करते हैं रिक्वायरमेंट भी होती है जैसे जहाँ पे आपको ज़रूरत हो करने की, तो आप क्या करते हैं, इसी चीज़ को आप अपनी स्टाइल शीट में ऐड कर लेते हैं। तो जब आप इसके ऊपर स्टाइल शीट अप्लाई करेंगे
अब मैं कंट्रोल एच करूँगा तो देखें मैंने अंडरलाइन इसको अप्लाई नहीं किया हुआ तो ये नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप स्टाइल शीट के अंदर इसको ऐड करना चाहते हैं तो वो भी तरीका बता देता हूँ, ताकि जो लोग चाहते हैं कि इसको हम स्टाइल शीट के ज़रिए से इस्तेमाल करें, हमें बार बार मैनुअली ना करना पड़े, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो आपने कंट्रोल टी करना है तो आपके पास जो स्टाइल शीट का जो ऑप्शन है ये खुल जाएंगे। जूम इन करता हूँ तो देखिए, अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने मेन हेडिंग जो मेरी है, मैंने इस हेडिंग के अंदर इस अंडरलाइन के ऑप्शन को ऐड करना है, तो आपने क्या करना है, आपने हेडिंग सेलेक्ट की हुई है, अगर आप नहीं बनाएंगे तो आप न्यू से भी जाएंगे। अब क्योंकि मेरे पास बनी हुई तो मैं जैसे उसको मॉडिफाई करना है तो मैं मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें आपके पास ये बॉर्डर का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ बॉर्डर के ऑप्शन में जाएंगे। मैंने भी नहीं रखी हुई तो मैंने इसको टेक्स्ट करके ओके करता हूँ, यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ। अब देखें जैसे मैं इसको अप्लाई करूँगा तो मेरी तमाम हेडिंग्स के अंदर ये अप्लाई हो जाएगा। मैं अप्लाई करता हूँ तो देखें थोड़ा सा टाइम लगेगा, देखें अप्लाई हो गया। अब मैं जितनी भी हेडिंग्स ऊपर जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो अब आपको क्या है, अब आपको मैनुअली जो है इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट अपनी स्टाइल शीट के अंदर भी इनको ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा देख लूँ कहीं हेडिंग है, मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। देखिए जैसे यहाँ पर ये ऐड हो गया। असल में फ़ाइल बड़ी है काफ़ी, इसलिए स्लो हो रही है। देखें तो मैं अब किसी और पेज के ऊपर जाके दिखा देता हूँ जिसमें हेडिंग लगी हो। ये देखिए यहाँ पे काजी चंदप्री साहब। तो अब देखें ये सब क्या हुआ कि वो हेडिंग जो बॉर्डर की मैंने यहाँ से स्टाइल शीट के अंदर इसको ऐड किया था, देखिए यहाँ पे ये बता रहा है कि टेक्स्ट नीचे ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आप इस तरह की खूबसूरत अंडरलाइन इन पेज के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको समझ आई होगी और आपने इस मसले को सीखा होगा। मज़ीद इस तरह के अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं या अगर आपके पास आप इन पेज यूज़ करते हैं और आपको इनके अंदर कोई मसाइल आते हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके जो मसाइल आते हैं उसका सलूशन आपको प्रोवाइड कर सकूँ अपनी नॉलेज के बेस के ऊपर।